नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख और हम हैं इस वक्त विधानसभा सत्र का जो दूसरा दिन है, यानी कि आज शुक्रवार का दिन है और आज का दूसरा दिन है। कई मुद्दों को लेकर यशवंत स्टेडियम में कई दूर दूर से लोग यहाँ आकर पेंडाल डालकर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे ही मेरे सामने है ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र ने भी यहाँ मांगे रखी हैं। वो क्या मांगे हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप यशवंत स्टेडियम देख रहे हैं कि कैसे अपनी मांगों को लेकर पूर्ण करने की बात तो यहाँ की जा रही है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि सरकार के कान पर जू रेंगती है या नहीं, ये सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि मांगे तो कर लेते हैं लोग, लेकिन सरकार जो है उसे ठंडे बस्ते में भी डालने की कोशिश करती है। तो दर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यशवंत स्टेडियम में हम लोग हैं। लगातार आप मेरे साथ पूरे विधानसभा सत्र की जो अपडेट है वो मैं आपको देते रहूँगा। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। आपका नाम बताइए। नायाब अंसारी, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का मैं कौमी नायब सदर। क्या मांगों को लेकर आप लोग यहाँ यशवंत स्टेडियम में अपने धरने पे बैठे हैं? हमारी जो बेसिक उलमा बोर्ड की मांग गुज़िश्ता 12-13 साल से हमारी जद्दोजहद रही है, वो काफ़ी इमलाक का तहफ़्फ़ुज़, वक्फ बोर्ड जो महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड जो हज़ारों एकड़ ज़मीन का मालिक होने के बाद भी आज मुसलमानों को दर बदर इसका कटोरा लेकर फिरना पड़ता है, उसकी जब तक मजबूती माशी तौर पर माली तौर पर नहीं होगी तो वहाँ से कोई फलाह बहबूद की स्कीमों की उम्मीद रखना मुश्किल है। तो ये हमारी डिमांड गवर्नमेंट से है कि महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड को खुसूसी फंड दिया जाए। जिस तरह हुकूमत सारे महकमों को अपने तहत जो उनके कारकर्द करते हैं मुख्तलिफ समाज की फलाह बहबूद के लिए उन्हें फ़ंड देती है, वैसे ही वक्फ बोर्ड को फंड दे। और अगर वो फंड देने में कुछ कोताही करती है तो वो जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे जितने ऑफिसेज गवर्नमेंट के बने हुए हैं उनका किराया दे उसको। आज गवर्नमेंट तो उस पेंडिंग मामले को, जो दबा हुआ मामला है, उसको टेबल के ऊपर लाया जाए और मुसलमानों को रिजर्वेशन जो उनका जायज़ हक है जिसे कोर्ट ने भी तस्लीम किया है वो दिया जाए। और अलग अलग पार्टियों के अपने अपने एजेंडे होते हैं, वो उसे वही राग अलापेंगे जो उनको अलापना है। बहुत बहुत शुक्रिया TNN 24 न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए। हम आइए बात करते हैं मौलवी उस्मान साहब से। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी जो हमारे नायब अंसारी साहब ने कहा है कि आरक्षण के बारे में बताया है और सारी चीज़ें बताई है, लेकिन हुकूमत महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा जुल्म है मस्जिद कब्रिस्तान दरगाह वालों पे। यानी 18% GST केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार वसूल कर रही है। मस्जिद में जो चंदे होते हैं उनसे इमाम की पेमेंट होती है, तो उनका बोलना है कि जब अगर आपकी मस्जिद में 1 लाख रुपए अगर आते हैं तो 18% GST भरो, 60% वक्फ बोर्ड में भरो। जबकि चैरिटी कमिश्नर में मस्जिद मंदिरों को और जिनके जो है धार्मिक स्थल हिंदू भाई के, उसको GST नहीं है। आज ऐसा वक्त आ गया है कि महाराष्ट्र के मुसलमानों से मैं यही कहूँगा कि वक्फ प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, GST रद्द करने के लिए आप मैदान में आइए। हम अगर खामोश बैठेंगे तो आप सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। इनके दिन में जो आया वो करेंगे। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से ही कहना चाहता हूँ कि मस्जिद दरगाह कब्रिस्तान का 18% GST वक्फ बोर्ड जो वसूल कर रहा है उसको रद्द किया जाए और वक्फ बोर्ड जो 60% ले रहा है वो 2% किया जाए। अगर ये नहीं किया गया तो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड पूरे महाराष्ट्र में जिला अधिकारी के सामने धरने देंगे। और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ यशवंत स्टेडियम में आज दिसंबर 2023 को, और हमारे रियाज सर जो N24 के संपादक है और पूरे महाराष्ट्र में जिनका बहुत बड़ा नाम है, जो बहुत बड़े बड़े अवार्ड ले चुके हैं महाराष्ट्र में, और गरीबों तक की न्यूज़ भाई आज हमारे वो पंडाल में आए, हम उनके शुक्रगुजार हैं। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड मौलवी उस्मान रहमान शेख, महाराष्ट्र सर। मेरा एक सवाल है कि ऐसे कई मस्जिदें हैं, कई दरगाहें हैं जो आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन करने का किस तरीके से करना है वो आप बताइए, तो सरल भाषा में अगर उनको समझ में आए। अभी रजिस्ट्रेशन वो सबसे बड़ी मेन बात तो वही है। अभी रजिस्ट्रेशन इसी के साथ साथ चूँकि मुल्क भर में ऐसी वारदातें हो रही हैं कि जिसमें मॉब लिंचिंग के नाम पर मुसलमानों को टारगेट किलिंग की जा रही है, यानी निशाना लगा के एक टारगेट फिक्स करके मुसलमानों को
के ऊपर जो है वो अरसा हयात तंग किया जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों पर कानून बनना चाहिए। जब एक आम जुर्म की सज़ा दी जाती है कानून के एतबार से, तो फिर मॉब लिंचिंग जैसे संगीन गुनाह की सज़ा क्यों नहीं? ये तमाम ऐसे मुतालबात हैं जो सुलगती हुई आग की तरह हैं, और इन्हीं मुतालबात को लेकर अमित शाह ने साफ शब्दों में बता दिया कि जो आरक्षण था उसको भी हम खत्म कर देंगे और दूसरी जाति में बांट देंगे। क्या कहना चाहते हैं आप? तो आरक्षण की मांग कर रहे हैं। नहीं, रिजर्वेशन की मांग देखिए, हर कोई का अपना एक मौक़िफ़ होता है, अपनी एक पॉलिसी होती है। उनका जो काम है वो बोलते रहेंगे, लेकिन इसको बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ दस्तूर है, इसको बदलना नामुमकिन, मुश्किल और नामुमकिन ज़रूर है। इनका वजान मिर्ज़ा जब से आए हैं थोड़ा सुधार आया है वक्फ बोर्ड में। डॉक्टर वजान मिर्ज़ा ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया। चैरिटी का जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो पुराने 50 साल पुराने ट्रस्ट है उनका 43 में वो अंतर बताइए, चैरिटी कमिश्नर का और वक्फ बोर्ड का क्या अंतर है? कैसे उसको, कौन सी चीज़ को किससे लिंक किया जाए? भी ऐसा है कि चैरिटी की अगर हमको समझो ऑनलाइन करना है 43 में, तो उसको जो शेड्यूल 1 होता है चैरिटी का 50 साल पुराना, और उसके जो कागजात होते हैं शेड्यूल 1 के, उसमें ज़मीन भी रहती है, मस्जिद का नाम भी रहता है। ये सारी चीज़ें जोड़कर हमको ऑनलाइन देना है। और जो नई मस्जिद है जो अभी समझो 7/12 में है या PR कार्ड में है, तो उसका टोच नकाशा 7/12 नंबर 8 मस्जिद का क्षेत्रफल और मस्जिद के आजू बाजू